नमस्कार साथियों, स्वागत है आज दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं हूं शिवम लोधी। चलिए देख लेते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अगर आपको खबरें अच्छी लगती हैं तो एक लाइक कर दो और इस लाल वाले बटन को भी दबा दो। और आप मध्य प्रदेश के किस शहर से हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और 1 अक्टूबर से हो गए हैं 5 बड़े बदलाव। भाजपा सरकार ने की है 5 बड़े बदलाव। और एलपीजी गैस को लेकर भी बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रही है और वीडियो में देखते रहिए क्या है पूरी न्यूज। एमपी चुनाव में 19 रियासतों के युवराज ठोक रहे तल। सबसे ज्यादा 12 भाजपा से मांग रहे टिकट, 7 कांग्रेस के साथ खड़े। खकनार जनपद पंचायत अध्यक्ष ने किया सुसाइड। फांसी लगाने से पहले पूर्व विधायक की बेटी पूजा दादू ने लिखा मृत्यु अंतिम सत्य, लेकिन असामयिक मृत्यु अति कष्टदायक है। बुरहानपुर जिले के खकनार जनपद पंचायत अध्यक्ष पूजा दादू ने शनिवार रात सुसाइड कर लिया। ये पूर्व विधायक राजन दादू की बेटी और मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंजू दादू की बहन थी। आत्महत्या के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया। 24 साल की पूजा दादू ने रात करीब 11 बजे फांसी लगाई। वे उस वक्त घर में अकेली थी। रात करीब 1 बजे परिजन उन्हें बुरहानपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। पूजा ने सुसाइड से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया, मृत्यु अंतिम सत्य लेकिन एक मृत्यु अति कष्टदायक होती है। फेसबुक पर पोस्ट करने के 11 घंटे बाद दी जान। पूजा ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर 2 पोस्ट की थी, जिसमें नावारा श्री गणेश विसर्जन के दौरान 2 बच्चों की मौत और रहमानपुरा गांव में ग्रामीण प्रेमलाल के निधन का उल्लेख किया था। पूजा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भाई उसके परिवार को इस दुख से उबारने में मदद करे। इस पोस्ट के करीब 11 घंटे बाद उन्होंने जान दे दी। रेप पीड़िता की मदद नहीं करने वाले पर फूटा गुस्सा। उज्जैन में लोगों बोले घायल लड़की को अनदेखा किया, इससे बड़ा कोई पाप कैसे कर सकता है, हम कैसे कर दे मां। इधर शनिवार को तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें लड़की कॉलोनी के बाहर जाते दिख रही है। वहां मौजूद एक मंदिर पर महिला पूजा कर रही है। इस महिला ने लड़की को देखा भी लेकिन कोई मदद नहीं की। बेटी की सहेली से रेप किया, ओवरसन कराया। 5 बच्चों के पिता की करतूत। पीड़िता के परिजन को धमकाया, गांव में रहना है तो समझौता कर लो। विदिशा में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई तो 50 साल के आरोपी ने गर्भपात करा दिया। 7 माह का भ्रूण ले जाकर फेंक दिया। पीड़िता से कहा, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को भी खत्म कर दो। परिजन को पता चला तो वे पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे। शिकायत दर्ज करा ही रहे थे। आरोपी के रिश्तेदार धमकाने पहुंच गए, दबाव बनाने लगे, पैसा लेकर समझौता कर लो वरना गांव में नहीं रह पाओगे। राहुल गांधी के चुनावी अभियान में ओबीसी हाईलाइट के कागजों में आरक्षण नहीं, फिर भी मालवा निवड़ में 40% टिकट इसी वर्ग को। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार का आगाम मालवा निवड़ से किया है। शनिवार को शाजापुर में उन्होंने भाषण का सिंगल पॉइंट सेंटर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर फोकस था। प्रदेश के इस हिस्से में विधानसभा की 66 सीटें हैं। इनमें से 31 आरक्षित हैं, बची 35 अन्य सीटों की बात कर रहे हैं। दिलचस्प तथा यह है कि इन पर 40% टिकट ओबीसी नेता ही पाते रहे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव का मालवा निवड़ में इस 35 जनरल सीटों पर दोनों पार्टियों ने ओबीसी के 14 उम्मीदवार उतारे थे। एमपी में मानसून की विदाई शुरू। मुरैना श्योपुर कला से वापसी। अगले 3 से 4 दिन में उज्जैन ग्वालियर चंबल से भी विदा हो। एमपी में मानसून की विदाई शुरू। मुरैना श्योपुर कला से वापसी। अगले 3 से 4 दिन में उज्जैन ग्वालियर चंबल में विदा होगा। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को मुरैना और श्योपुर कला से मानसून को विदा होने की घोषणा कर दी है। अगले 3 से 4 दिन में उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभाग से भी विदाई हो सकती है। 10 अक्टूबर से पहले एमपी से मानसून रवाना हो जाएंगे। हालांकि अगले कुछ दिन तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौरा जारी रहेगा। रविवार को सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट जिले में माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में रहने वाले सिस्टम के कारण 1 से 3 अक्टूबर तक हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद उमस और बढ़ सकती है। अशोकनगर में महिला से गैंगरेप। 4 लोगों ने जबरन कार में बैठाए, रात भर किया दुष्कर्म, सुबह खेत में छोड़कर भागे। चंदेरी में सीएम का रोड शो शुरू। केंद्रीय मंत्री सिंधिया हुए शामिल। अब महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किला कोठी स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उन्होंने 7 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वहां से आगे चलकर चंदेरी के थाने से रोड शो किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने साथ ही हजारों की संख्या में शामिल आसपास मौजूद रहे और जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। भाई मुख्यमंत्री के नागरिकों के साथ हिलाकर स्वाभाविक किया। कुछ ही समय पहले महिला सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। वहां पर संबोधन के बाद करोड़ों रुपए का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होगा। डॉक्टर और उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या। छिंदवाड़ा में पुरानी रंजिश में युवक ने की फायरिंग, खुद के सिर में लगी गोली। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा में एक युवक ने डॉक्टर को उसकी पत्नी को क्लिनिक में घुसकर गोली मार दी। उसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। दंपति को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही हो गई मौत। बर्दाश्त। शनिवार दोपहर 2:15 की बताई जा रही है। बीएच डॉक्टर महेश डिहारिया 55 पत्नी वंदना 50 के साथ अमरवाड़ा के आमरा रोड पर स्थित अपनी क्लिनिक पर थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। दोनों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर महेश बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। आरोपी सोनू मालवीय उर्फ प्रिंस 25 भी घायल हैं। शुरुआत जानकारी के में सामने आया कि युवक ने पुरानी रंजिश की वजह से दंपति पर हमला किया। राहुल की पहली सभा में दिग्विजय का भाषण से इंकार। 13,000 की आबादी वाले कस्बे में मालवांचल को साधने की कोशिश। ओबीसी पर केंद्रित क्यों रहा भाषण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मालवांचल के छोटे से कस्बे में पहली जनसभा को संबोधित किया। इनके जरिए राहुल ने मालवांचल और राजधानी से सटे इलाकों को साधने की कोशिश की। राहुल की इन पहली सभा को ग्राउंड रिपोर्ट कवर किया। 17,000 की आबादी वाले पोयली कला कस्बे में इन सभा के मायने समझाने की कोशिश की। ड्रोन से देखें मेट्रो का नजारा कैसी चलती हमारी ट्रेन। सीएम शिवराज ने इंदौर मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, खुद सवार हुए और गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक किया सफर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा दी है। वे खुद मेट्रो में सवार हुए और गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर से
स्टेशन 3 तक 6 किलोमीटर का सफर किया। वे पायलट कैबिनेट में भी पहुंचे। वहां खड़े होकर बाहर का नजारा देखा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 5 से 6 महीने में मेट्रो का रेगुलर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मेट्रो का सफर सुगम, सुरक्षित, सुविधापूर्ण और सस्ता है। यह सुंदर भी है। और राहुल गांधी ने बताया, कौन है हिंदू? बोले भाई इतना कमजोर नहीं कि प्रतिहिंसा का माध्यम बन जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लेख साझा किया। इस लेख में राहुल गांधी कहते हैं, एक हिंदू अपने अस्तित्व व समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसमास करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। भगवा जलेगा जुन्नू की दीवारों पर लिखे विवादित नारे, पोतीलाल सियाही। रविवार सुबह जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज की दीवारों पर कई विवादित स्लोगन लिखे पाए गए हैं। दीवारों पर भगवा जले कश्मीर जैसे विवादित नारे लिखे पाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में एक बार फिर विवादित स्लोगन का मामला सामने आया है। जेएनयू की दीवार पर विवादित स्लोगन दिखे पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीर को लेकर विवादित स्लोगन लिखे पाए गए हैं। हालांकि ये स्लोगन किसने लिखे, इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। जांच की जा रही है। दरअसल रविवार सुबह जेएनयू के स्कूल ऑफ कॉलेज की दीवार पर कई विवादित स्लोगन लिखे पाए गए हैं। दीवारों पर भगवा जलेगा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लिखे पाए गए हैं। नीली स्याही से लिखे गए नाम पर लाल स्याही भी पोती गई। तस्वीरें स्कूल ऑफ लैंग्वेज जेएनयू कैंपस की हैं। रात तो कहीं झटका, सेविंग स्कीम पर ब्याज दर बढ़ी तो एलपीजी के दाम में इजाफा। आज रुपए की 5 बड़े बदलाव। देश में अक्टूबर महीने की शुरुआत से पहले ही कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर झटका दिया है, तो वहीं छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाकर राहत दी गई है। आज से शुरू होगा। अक्टूबर महीने की शुरुआत के ही दिन देश में कई बदलाव भी लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ राहत भरे हैं तो कुछ झटका देने वाले हैं। महीने की शुरुआत से पहले जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए समय देते हुए राहत दी है, तो वहीं पहली तारीख के से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में तगड़ा इजाफा कर बोझ बढ़ाने से कम कर दिया है। एमपी गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 2 लोगों की मौत। भोपाल इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर की खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, 6 जवान थे सवार। मध्य प्रदेश बीएसपी और जीजीपी ने किया महागठबंधन, दोनों पार्टियों ने ऐसे हुआ सीटों का बंटवारा। रेस्टोरेंट में पुलिस ने मारा छापा, कमरों में अपमानजनक हालत में मिले 20 युवक युवतियां। सिलेंडर फटने से नोएडा की झुग्गियों में लगी आग, मच गया चीख पुकार। अयोध्या में मणि पर्वत पर स्थित किया जाएगा पहला श्री राम स्तंभ, राजस्थान से हुआ रवाना। हैंडपंप से पानी की जगह निकल रही आग, लोगों में मचा हड़कंप। 7 गवाह, 400 से ज्यादा तारीख और 18 जज, 31 साल चला हत्या का केस, 2 सगे भाइयों को उम्र कैद। यूपी लव जिहाद का शिकार हुई मेरठ की युवती, सुनाई अपनी आप भी। पहले 30 लाख का बीमा कराया, फिर कर दी युवक की हत्या, फेसबुक पोस्ट पढ़कर रची साजिश। कुमेर हत्याकांड 31 साल बाद आया फैसला, 9 को आजीवन कारावास।